तो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरुआत करते हैं आपका एक नए ब्लॉग में। जैसे कि आज खाट पे बैठ के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो। तो भाइयों सबको राम राम, सबको नमस्ते और मेरे टिंडी का भी नमस्ते स्वीकार करो। तो ये ऐसे उंगली कर रहा है। तो दोस्तों तुम्हारा भाई नहा धो के तैयार है। आज हनुमान जयंती है, तो आज हनुमान जयंती है, सो मैंने भी रेड कलर की कमीज़ पहन ली है नहा धो के। और आज हनुमान जयंती को, हनुमान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज हनुमान जयंती है, आज दुनिया खुशियाँ मनाएगी, हम भी खुशियाँ मना रहे हैं। हमने भी माता रानी के जोत जला ली, हनुमान जी को भी याद कर लिया, भगवान जी के भी चरणों में मत्था टेक लिया। बोलो जय श्री राम। तो भाइयों आज लड़का व्यस्त गया है अभी कहीं पे, और हमारी मैडम जी रसोई में लगी हुई है। तो मैडम जी अभी रसोई में लगी है, मैं खाट पे बैठा हूँ क्योंकि कारण ये है कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आजकल। अभी खाना आता है, फिर देखो रोटी बन रही है ना, चपाती पतली पतली, देखो ये चपाती आ रही है पतली पतली। सो आप भी चपाती इसके आनंद लेते रहिए, और चपाती बन रही है। सो ये मेरे लिए चपाती आई। तो ये आज रोटी सब्जी सेवई, तो ये सब्जी रोटी आ गई है, आप भी खाइए, मैं तो खाऊंगा ही, आप भी खाइए। तो लड़का है, चलो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे घर में जादू आ चुका है और जादू सेवई खा रहा है। जादू लेट हो गया। लेट कैसे हुए? यहाँ पे मम्मी भी खाना खा रही है, ये टीवी देख रहा है, मैं भी खाना खा रहा हूँ। कुछ नहीं कर सकते हम। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ, जैसे कि अपने काम में व्यस्त थी सवेरे से, अब जाके फ्री हुई हूँ। बच्चे गए अपने स्कूल गए दोनों, और मैं अभी अभी काम करके फ्री हुई। छोटा मोटा काम था जो वो करने लगी हुई थी। टाइम 12:40 हो गया, आज लेट हो गई। तो वही क्या, काम भी ज़रूरी है, क्या करें। जो काम बहुत ज़रूरी होता है ना, वो जब भी करना पड़ता है, बाद के भरोसे नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा। ये चक्कर था, तो उसमें लगी पड़ी थी। पति देव भी गए अपने काम पर, और मेरा काम फ्री हो चुका है। आज नाश्ता वगैरह सब मैंने जैसे कि सुबह ही कर लिया था, करके जब मैं काम में लगी थी। मैंने कहा खाना पीना खा लूँ, फिर बाद की बात हो जाती है, इसी मारे पहले खाना खा पी के जब काम में लगी थी। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, एड़ी दर्द हो रही है, सुबह से खड़ी हूँ आज, समझ लो 9 बजे से 8:30 बजे के आसपास से लगातार खड़ी हुई हूँ, और हो गए 12:30, 1 3 4 घंटे हो गए। और इतने में तो मेरी एड़ी बोल जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता। एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये चीज़ें ना अगर खड़ी होंगी ना तो ऐसे लगता है कि मांस ही नहीं है, हड्डी चुभ रही है नीचे, ये चक्कर है। इसी हमारे अब बहुत देर दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। अब थोड़ी देर लेटूंगी, और वो है बैठने के बाद भी आराम नहीं होता, ये चक्कर है। बहुत देर में जाकर आराम होगा। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। 1 hour later.
भाई साहब खा रहे हैं प्रसाद। क्या है प्रसाद में दिखा? लड्डू। आज जैसे कि है हनुमान जयंती, तो कीर्तन था, जैसे कि आपने इससे पहले देखा वीडियो में कीर्तन था वहाँ पर। तो वहीं पर मैं गई हुई थी। कितने बजे? 2 बजे गई थी शायद, 2 बजे की 4:30 बजे आई। और आज इसकी मैम ने क्या दिया है, देखो क्या दिया है। चीकू के बीच चीकू को उगाएंगे, 4 पेड़ उगाएंगे उसके, और उसके पेड़ से खाएंगे। ये बीज आए कहाँ से, पहले ये बता। मैम ने दिए थे। क्या दिए थे बीज? तो चीकू में से बीज निकला। मैं एक ये देखिए इसका बैग है नया, ये 2-3 महीने हुए हैं और सही है बिल्कुल। फिर से कल मम्मी मैम ने कहा कि ना अब बड़ा बैग लेके आओ, बड़ी क्लास में गए हो तो बड़ा बैग लेके आओ। मैं कहा बेटा ये बैग तो इतना, मेरे को पता है फर्स्ट में कोई इतनी ज़्यादा थोड़ी किताब मिलेगी, इतने बड़े बैग में नहीं आएगी। देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, बैग सही है ये बड़ा। हाँ तो और नया है, मैंने कहा इसमें हो जाएगा काम। तो कह रहा है नहीं मैम ने बोला है बड़ा बैग लेना है। फिर आज मैं गई, आज मैंने मैम से कहा तो मैम कह रही नहीं हमने तो नहीं कहा। कह रहे झूठ बोल रहा है ये, हमने नहीं बोला। इतना शैतान है, झूठ बोल रहा है नए बैग के चक्कर में। कल मैंने कहा तो कह रहा मम्मी पुराना हो गया ना। मैं कहा नया तो है भी। कह रहा नहीं मम्मी पुराना हो गया, बड़ा बैग दिलाओ। और बताओ इसको ये बैग लेके आने में जो रहा था, और इससे बड़ा बैग चाहिए इसे। बोल अब झूठे बोल, क्यों भाग रहा है, बोल झूठे बोल। बताना कैसी बनी, ये खुद ही लगा पड़ा टीवी में देख देख के। देखो जैसे टीवी में दिखा रहे ना, ऐसे ऐसे बना रहा है। ऐसे पहले बड़े वाला करता था, और अब ड्राइंग छोड़ दी उसने। ड्राइंग में ही उसके नंबर कम आए हैं, और तो सब ड्राइंग में उसके आए हैं सी, और बाकी सब में भी नंबर है। क्या करें, अब ये भी अभी शौक है, थोड़े दिन बाद छोड़ देगा। फिर जब उसको ज़रूरत थी ड्राइंग की, जब छोड़ दी उसने। छोटा ड्राइंग कैसा बनाया है, बच्चे के हिसाब से अच्छी बनाई है। आप लोग बताना, बाकी पूरी करता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पापा आ चुके हैं, और आते पापा के लिए चाय बन चुकी है। और आज है हनुमान जयंती, वो तो हनुमान जी का बर्थडे। तो आज हमने प्रसाद चढ़ाया था, इन्हें नहीं मैंने चढ़ाया था। इसने पास होने की खुशी में चढ़ाया था अपने। पास तो ऐसे क्यों नहीं था। ओहो, ऐसे कह रहे थे बट्टे में बट्टे नंबर लाया हुए। हाँ सही बात है। आजकल के बच्चे बेटा धक्का स्टार्ट गाड़ी है, कामयाब कोई भी नहीं है इस महंगाई में। जब 80% वाले बच्चे फर्स्ट हाँ। आ सकते हैं तो बताओ क्या पढ़ाई चल रही है आज के टाइम में। अरे पढ़ाई नहीं चल रही है सही से। टक्कर चलती है, बराबर की टक्कर चलती है। और क्या, कोविड के बाद तो बच्चे बेकार हो गए, पढ़ का रहे हैं। अरे बाबा इसके तो कोटला में देखो ना, कशिश 80% लेकर आई, फर्स्ट आई है वो। 80% में फर्स्ट दे दिया। तो ये सोचो ना उसकी क्लास में बच्चे पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। और मानिए तेरे कितने नंबर है भाई? 64%। लो भाई 64। तेरी में फर्स्ट कौन है? चीटर, ओ चीटिंग वाला। कितने नंबर है उसका? 501 कितने हुआ है? परसेंट नहीं निकाली मैंने क्या सज्जी नहीं निकाली। चलो कोई बात नहीं, कितनी भी चीटिंग कर लो, जब बोर्ड के पेपर होते हैं जब पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सही बात है। और अच्छा बच्चा पढ़ने वाला तो भैया कामयाबी हासिल करेगा। जो पढ़ेगा लिखेगा वो तो भैया उसके लिए तो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो चाहे मेरी इस तरह कोई अनपढ़ ना रहे, भगवान सबको बुद्धि दे। मैं तो कहता हूँ जितने बच्चे हैं सारे पढ़ लिख कर माँ बाप को इतनी वो दे कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, मजबूरी में बच्चे काम पे ना लगे, ये है बस। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है भाई, बच्चे कोई सो भी हो। बहुत बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं जो मजबूरी में बच्चों को काम पे लगना पड़ता है। बहुत बच्चे होते हैं जो कि वो माँ बाप दुखी होकर काम पे लगाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आवारा घूमेंगे, सब चाहिए चलो तुम कहीं काम पे लगो, क्योंकि जो इस टाइम का माहौल है वो बहुत बेकार माहौल है। दोस्तों ये मेरे पति हैं जिन्होंने आज मेरी मेहनत की कमाई दी है। मेरी मेहनत की कमाई दी है तो मैंने आज छोटी सी बच्चों के लिए पार्टी कर दी।
चलिए अब खाइए और बताइए कैसा है। ये क्या गिर जाएगा? बिबू पिज्जा नहीं खाना है आपको? खानी है तो चलो आ जाओ। दोस्तों ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मगर एक तो रेट महंगा हो गया इसका, ऊपर से जो इसका बेस वेस होता ना करारा, वो बेस करारा नहीं है, स्वाद में फ़र्क कर दिया। जिस बंदे ने भी पिज़्ज़ा बनाया है मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा है वो पिज़्ज़ा नहीं बना रहा, टाइम पास कर रहा है और पैसे पूरे ले रहा है। मैं तो बढ़ गए पैसे? पैसे तो बढ़ा ही दिए, खैर पिज़्ज़ा पे ऐसी बात नहीं है, और इसमें स्वाद भी नहीं आया। छोटी सी स्लाइस आई थी, उसको भी खाने में मन नहीं कर रहा, तो मैं खा ही लेता हूँ फिर भी। नहीं कहता, मैं दे दो। पैसे लगे हैं। अच्छा है, अच्छा पिज़्ज़ा। दोस्तों यहाँ पे दोनों बैठ चुके हैं और आज खाने में बनाएंगे। कैंसिल कर दिया। क्या है? दाल पालक। हाँ, ये चने की दाल और पालक। ये है पनीर की भुजिया, होममेड चीज। और ये है ढप्पली राजस्थान की फेमस क्या बोलते हैं, दाल सेव की चटनी। सेव बोलते हैं इसे, सेव, हाँ दाल सेव। दाल सेव अलग आती है, सेव है। देखते हैं ये फीकी है कि मिर्च वाली है। दोस्तों ये खाना नहीं खा के आया, ठीक है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रोटी सुबह की रखी है और ये मैं और थोड़ा चावल बना लेती हूँ। कह रहे हैं पहले रोटी खाओ उसके बाद चावल बनेंगे, अब चावल ढूंढ रहे हैं, बताओ। तो मैं पहले रोटी खा लो, भूख लगेगी दोबारा चावल बना दूंगी। सही बात कही ना मैंने दोस्तों, वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, ये मेरे पतिदेव का कहना है। दोस्तों हमने खाना खा लिया है, बोले तो टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 12:20 होने वाले हैं। पापा सो चुके हैं। ये शैतान बच्चा शैतानी कर रहा है, इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये शैतानी कर रहा है। इसको दिखा दिया फिर ये रोने लग जाएगा, ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में।